हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने लाइट चैप्टर क्लास 8 का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन होता क्या है? द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। लाइट कौन से कलर की होती है? सनलाइट वाइट कलर की होती है, क्योंकि सनलाइट वाइट कलर को ही आगे स्प्लिट करती है डिफरेंट कलर्स में। कौन से वो डिफरेंट कलर्स होते हैं? वो डिफरेंट कलर्स आप देख सकते हैं। ये ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म में ये वाइट लाइट एंटर होती है, तो वाइट लाइट जैसे ही एंटर होती है ग्लास प्रिज्म में, ये स्प्लिट हो जाती है अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कौन से कलर है वो कलर है विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यही 7 कलर्स हैं जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर रहा है, उसी की तरह जो हमारा सनलाइट है, सनलाइट को वाइट लाइट क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि सनलाइट जब रेन ड्रॉप पे पड़ती है तो रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम करता है और फिर वो वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। रेनबो फॉर्मेशन भी आपकी सनलाइट की वाइट कलर की वजह से होती है। अब ये जो बैंड बन रहा है 7 कलर्स का, इसी बैंड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स विबग्योर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। डिस्पर्शन एक फिनोमेना है जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है 7 डिफरेंट कलर्स में, जबकि जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, जो वो बैंड बन रहा है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका ह्यूमन आई का डायग्राम है। यहाँ पर ये जो आउटर पोर्शन है, ये आपका कॉर्निया होता है। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट पे आपका कॉर्निया होता है। फिर इसके अंदर आइरिस, ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। देन प्यूपिल, ये आपका लेंस है। ये आपकी रेटिना, यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व्स है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये आपकी सिलेरी मसल्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है और लाइट को फोकस करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस ये है आपका। आइरिस डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है कॉर्निया के पीछे। ये क्या करता है? कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस के अंदर जो प्यूपिल है उसके साइज को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आइस के अंदर एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस। थर्ड है आपका प्यूपिल। प्यूपल इट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है प्यूपल। इसका काम होता है लाइट को एंटर करवाना आई के अंदर। प्यूपल क्या करता है? इट अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द आई। तो ये प्यूपल का काम है। प्यूपल क्या है? स्मॉल ओपनिंग है आइरिस में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई लेंस। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस। आप देख सकते हैं डायग्राम में आइरिस के पीछे आपका क्या है? लेंस है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल। ये आप देख सकते हैं सबसे अंदर वाली जो इनरमोस्ट लेयर है वो क्या है? रेटिना है। हेयर लेंस फोकसेस द इमेज। मतलब आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं इमेज फॉर्मेशन आपकी रेटिना पर होती है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, कोन सेल्स, रॉड सेल्स। नर्व सेल का फंक्शन क्या है? विजुअल सेंसेशंस आर फेल्ट बाय नर्व सेल। मतलब कोई भी कलर चेंज, मूवमेंट या शेप किसी भी चीज़ की, वो कौन सेंस करता है? नर्व सेल सबसे पहले उसको सेंस करते हैं। रॉड सेल का काम क्या है? दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डार्क लाइट के लिए सेंसिटिव कौन से सेल्स हैं? रॉड सेल्स हैं। कोन सेल्स दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कलर को सेंस कर सकते हैं। तो और ये इंपॉर्टेंट है, रॉड्स और कोन सेल्स में डिफरेंस आता है। अब एक क्वेश्चन आता है, आउल रात में क्यों देख पाता है अच्छे से? तो आउल रात में अच्छे से इसीलिए देख पाता है क्योंकि उसके पास लार्ज कॉर्निया होता है, लार्ज प्यूपल होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होती है उसकी आईज में। और आउल के पास, क्योंकि वो रात को देख पा रहा है, इसलिए उसके पास रॉड सेल्स की नंबर ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोन सेल्स। तो यही सारे फीचर्स की वजह से आउल कैन सी वेरी वेल इन नाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आउल क्यों रात में देख पाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व्स। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल। जो भी सेंसेशन नर्व सेल्स ने
सेंस की, जो भी सेंसेशन नर्व सेल्स के पास गई हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करती हैं। आप देख सकते हैं सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल्स ऑफ रेटिना आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स पर कोई भी रॉड और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसी स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पर विजन पॉसिबल नहीं होता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व and retina, no rods and cone cells are present, so no vision is possible at that spot। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना का जंक्शन मतलब जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिल रहे हैं वहाँ पर कोई भी रॉड और कॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसी की वजह से वहाँ पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता है। अब हमारी आइज का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट मतलब हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी। इम्प्रेशन ऑफ एट इमेज परसिस्ट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड ऑन द रेटिना। मतलब अगर आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम हटा भी लें तो अभी भी आपके रेटिना पर उसकी इमेज 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहेगी। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे ब्रेल सिस्टम क्या होता है। ब्रेल सिस्टम को लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था। लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, मतलब ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया था जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब जो देख नहीं सकते हैं। कब बनाया था? 1821 में। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, उसी की हेल्प से वो किसी भी टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। अब हम अपनी आइज का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो आपको पता है, डू नॉट रीड इन टू लिटिल और टू मच लाइट, मतलब ना हमें बिल्कुल कम रोशनी में पढ़ना चाहिए, ना बिल्कुल ज़्यादा रोशनी में हमें पढ़ना चाहिए। वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर एट लीस्ट 3 times a day। कम से कम आपको 3 बार अपनी आइज को नॉर्मल वाटर से वॉश करना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज विथ डर्टी हैंड्स। अपने गंदे हाथों से आपको अपनी आइज को रब नहीं करना चाहिए। डू नॉट लुक एट दी सन डायरेक्टली। सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन में बहुत ही पावरफुल लाइट होती है, तो वो आपकी आइज को हार्म पहुंचा सकती है। एक चीज़ और है, कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट एक डिफेक्ट है जो ओल्ड एज के साथ आइज में देखा जाता है, जिसकी वजह से जो लेंस है वो मिल्की होने लग जाता है, तो हमें देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी को हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। अब अगर आपकी डाइट में विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, एंड मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।